तो हमारे मंत्रालय में राज्य मंत्री जी, सचिव जी और हमने मिलकर एक 100 दिन की योजना बनाई है मंत्रालय के लिए, जिसके आधार पर एक जवाबदेही, पारदर्शिता के साथ हमारे स्टेक होल्डर्स के प्रति भी हम लोग रख पाएं। इस 100 दिन के टारगेट में हमने 3 मुख्य स्तंभ रखे हैं। नागर विमानन क्षेत्र अधोसंरचना के आधार पर चलता है, तो पहला अंग है अधोसंरचना का। उसी के साथ समय समय पर फेरबदल भी पूरे विश्व के आधार पर जो नियम, जो विचारधाराएं बदलती रहती हैं, उसके आधार पर पॉलिसी परिवर्तन भी हमें भारत में लाना होगा। तो दूसरा अंग इसका अधोसंरचना के साथ पॉलिसी के टारगेट्स का है। और तीसरा अंग जो उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी संस्था सदैव परिवर्तन के पहिए पर अग्रसर हो, तो रिफॉर्म्स की इनिशिएटिव्स भी हर एक संस्था में सदैव होनी चाहिए। पहला हवाई अड्डा कुशीनगर का उत्तर प्रदेश में, ये 255 करोड़ का हवाई अड्डा होगा। एयरबस 321 और बोइंग 737 फ्लाइट्स के लिए सफलतापूर्वक लैंडिंग की क्षमता रखेगा। और कुशीनगर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पर मैं मानता हूं समूचे देश के लिए और बौद्ध धर्म के लिए। तो ये बुद्धिस्ट सर्किट का केंद्र बिंदु बनेगा। इग्रुआ राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी की प्रगति और विस्तार पर हमारी कोशिश है इस वर्ष कोरोना होते हुए भी 93% कमर्शियल पायलट्स लाइसेंसेस हम लोग ने 19-20 के कंपैरिजन में इस वर्ष भी हम लोग ग्रेजुएट कर पाएंगे, जो अपने आप में एक टारगेट है। और सबसे ज्यादा फ्लाइंग आवर्स इग्रुआ के इतिहास में 19,000 फ्लाइंग घंटे इस साल हम लोगों का टारगेट है, जबकि केवल 24 एयरक्राफ्ट आज इग्रुआ में स्थापित हैं। दूसरा क्षेत्र हम लोगों का पॉलिसी का है। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलिसी भी सदैव तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली होनी चाहिए। और इस खंड में 8 टारगेट्स हमने अगले 100 दिन के रखे हैं। पहला टारगेट हमारा था कि नई ड्रोन रेगुलेशन पॉलिसी जो 25 अगस्त को हमने रिलीज की है, इससे एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उनकी ही दूरदर्शिता के आधार पर आज देश भर में आने वाली है। इस पर विस्तृत रूप से हम लोग ने चर्चा की थी। दूसरा अंग है उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे और हेलीपोर्ट दोनों और नए रूट्स। तो इसके 3 भाग हैं। हवाई अड्डे में हम लोगों ने 5 नए हवाई अड्डों का टारगेट रखा है अगले 100 दिन में। गुजरात में केशोड़, झारखंड में देवघर, महाराष्ट्र में गोंदिया एवं सिंधुदुर्ग और उत्तर प्रदेश में कुशीनगर। तो 5 नए एयरपोर्ट्स उड़ान के अंतर्गत स्थापित होंगे। 6 नए हेलीपोर्ट 2 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में। हिमाचल प्रदेश में 4 नए हेलीपोर्ट, संजौली शिमला में, सासे मनाली में, मंडी और बड्डी। 4 नए हेलीपोर्ट्स हिमाचल प्रदेश में
और उत्तराखंड में 2 नए हेलीपोर्ट हल्द्वानी और अल्मोड़ा में। तो कुल मिलाकर इन दोनों राज्यों में 6 नए हेलीपोर्ट्स अगले 100 दिन के अंदर। और उड़ान के अंतर्गत नए रूट्स, 50 नए रूट्स की शुरुआत अगले 100 दिन में उड़ान के अंतर्गत हम लोग करने जा रहे हैं। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।